Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about latest judgments of स्पिंडा रिलेशनशिप. गाइस, जो आज की वीडियो है ये हम स्पिंडा विवाह के ऊपर बनाने जा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे थे जिनकी बहुत सारी क्वेरीज थी. आई होप आज की वीडियो के साथ उनके जो भी डाउट है मे बी वो क्लियर हो जाए. तो गाइज हम पहले आपको एक बात बता दें, हम किसी का भी कोई भी मैसेज कभी डिलीट नहीं करते, बट हमारे पास थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमसे डेली वे पे वीडियो नहीं बनती, बट हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए डेली वीडियोस बनाएं क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है. तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं. तो गाइज ये देखिए, जो स्पिंडा रिलेशनशिप है हम ट्राई करेंगे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. गाइज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, गाइज ये जो हमारी जजमेंट है इसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, बट हम आपको यहाँ पर नॉर्मली एक शॉर्ट वे में बता देंगे कि ये जो जजमेंट है वो क्या बोल रही है. गाइज ये देखिए, जहां पर नई दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की, तो गाइज जो जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद उसमें एक मौलिक अधिकार मीन्स जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग ये भी है हर एक पर्सन के पास अपना अपना फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स मैरिज का भी है हर एक लड़की के पास एंड हर एक लड़के के पास. जब भी लड़का लड़की मैरिज करना चाहते हैं तो उनके पास राइट है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी विद कंसेंट जिसको भी वो पसंद करते हैं लाइक करते हैं उनके साथ वो अपनी मैरिज कर सकते हैं. तो गाइज बट हमारा इसमें जब वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो गाइज इसमें ये भी बात है कि इसमें कोई भी कास्ट को लेकर कलर को लेकर इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया. बट हमारे अगर हम बात करें भी हमारे स्पिंडा रिलेशनशिप की, तो गाइज हमारा जो हिंदू लॉ है इसमें कुछ सेक्शन में कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे मेंशन किया गया है हमारे. ये देखिए कि हमारा जो मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट, इसका जो सेक्शन 5 इसका क्लोज 5 जो बात करता है हमारे सेक्शन 5 में बात की गई है क्लोज 5 में स्पिंडा रिलेशनशिप की. तो इसमें अगर आप मैरिज करते हो तो गाइज वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी. इसी को लेकर गाइज ये देखिए, गुरुवार को एक लेडी थी जिसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी जिससे हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया. तो क्यों कर दिया गाइज ये भी हम देखते हैं. ये देखिए जो हमारा ये देखिए कि जो हमारी धारा है सेक्शन है 5 इसका क्लोज 5 स्पिंडा रिलेशनशिप की बात करता है. उस मैरिज को असंवैधानिक घोषित करने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी. ये जो सेक्शन है हिंदुओं के बीच की जो शादी को रोकता है अगर वो स्पिंडा में फॉल करते हैं. अगर उनकी सोसाइटी में ग्रुप में समुदाय में ऐसा रिवाज है, ऐसा कोई रीति रिवाज है कि उनमें उनका कस्टम है कि उनमें स्पिंडा रिलेशनशिप में मैरिज होती है, तो दैट मैरिज इज वैलिड. तो गाइज वो मैरिज वैलिड भी मानी जाएगी, बट आपको वहां पर प्रूव करना होगा कि ये हमारे बहुत टाइम से जो कस्टम है ये फॉलो किया जाता है, ये रीजनेबल है, अनरीजनेबल नहीं है. तो गाइज इसे पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हम बोल सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है. तो इससे ये है कि हाँ कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको वो कस्टम प्रूफ करना पड़ेगा. तो गाइज इसमें ये भी है कि बिना नियमों के अगर गाइज ये देखिए इसमें ये देखिए जो 22 जनवरी को दिए गए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर शादी के लिए साथी चुनने जो आप पार्टनर की को चूज करते हो अगर इसमें विदाउट कोई रूल रेगुलेशन छोड़ दिया जाए तो ऐसी जो मैरिज है वो गैर कानूनी रिश्ते को मान्यता मिल सकती है. इलीगल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. तो गाइज ये देखिए ये अब तक की ये अपडेट थी. स्पिंडा शब्द अपने आप में कुछ लोगों के लिए नया है तो कुछ जो पर्सन है उनके लिए तो नॉर्मल बात है. तो अगर हम बात करें स्पिंडा रिलेशनशिप की, तो गाइज ये देखिए क्या है स्पिंडा रिलेशनशिप. तो गाइज मेरे से ना बाय मिस्टेक आपको एक बात बता दूं, ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया, आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर रीड कर सकते हो. गाइज ये देखिए स्पिंडा रिलेशनशिप क्या है. स्पिंडा जो विवाह है मैरिज है वो दो लोगों के बीच होती है जो आपस में जो उनका ब्लड रिलेशन होता है वो बहुत ही नियरेस्ट का होता है, बहुत क्लोज रिलेशन में होते हैं. ब्लड रिलेशनशिप जो होता है दो लोगों के बीच जो लोग मैरिज करते हैं लड़का एंड लड़की उनमें बहुत ही क्लोज रिलेशन होते हैं, जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे जो रिश्ते होते हैं उन्हें स्पिंडा कहा जाता है. गाइस अब बात समझ आ गई. जब भी बॉय एंड गर्ल मैरिज करते हैं उनके जो भी रिलेशंस होते हैं गाइस अगर वो बहुत नियर अबाउट होते हैं मीन्स ये चाचा एंड बुआ का लड़का है तो ये मान लो स्पिंडा में फॉल करता है तो ये मैरिज नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं हम स्पिंडा रिलेशनशिप. ये आपको एग्जांपल बता दी मैंने नॉर्मल सी. इनको तय करने के लिए जो हमारा सेक्शन है 3 इसमें कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं. जो हमारा सेक्शन 3 इसका क्लोज F सब क्लोज है 12 के मुताबिक अगर दो लोगों में एक दूसरे के साथ
जो दो लोग हैं इनके जो पूर्वज हैं, इनके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स आपस में कॉमन, गाइस इनकी नानी ये देखो सेम बन गई इसकी, ये आप ये बॉय है ये गर्ल है। तो अभी हमने आपको एक एग्जांपल दी कि ये बुआ का लड़का है और ये मामी, ये मान लो चाचे की लड़की है, तो दोनों में मैरिज नहीं हो सकती। आप नीचे आगे आगे जाओगे तो गाइस आपको पता चल जाएगा जो इनके कॉमन पेरेंट्स हैं वो कॉमन आगे से होके हो जाएंगे, चाहे दादी को ले लो, चाहे किसी को दादे को ले लो, चाहे नानी को ले लो, तो गाइस वो क्या है वो जहां पर आकर हो जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं गर्ल की साइड, गर्ल की मदर की साइड, तो गाइस वो क्या है 3 जनरेशन। अगर हम गर्ल के फादर की बात कर रहे हैं तो गाइस वो क्या है 5 जनरेशन। इसी में कॉमन इंसेस्टर मींस अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हो, अगर गर्ल यहाँ पर शादी कर रही है तो उसे देखना पड़ेगा कि मैं अपनी मदर की साइड में 3 जनरेशन इनके रिश्तेदार और रिश्तेदारों के रिश्तेदारों से भी मैरिज नहीं कर सकती। अगर फादर की साइड है तो फादर के भी 5 जनरेशन में वो मैरिज नहीं कर सकती, उनके भी जो भी रिलेटिव्स है उनके भी रिलेटिव्स के साथ वो मैरिज नहीं कर सकती। तो गाइस यहाँ पर देखिए, या फिर दोनों का एक ऐसा पूर्वज हो जो दोनों के लिए स्पिंडा रिश्ते की सीमा के अंदर आए, तो दो लोगों के ऐसे विवाह को स्पिंडा विवाह कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ पर बात समझ अंडरस्टैंड होगी। तो गाइस इसी हिसाब से देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है, एक लड़का एंड लड़की अपनी माँ की तरफ से थर्ड जनरेशन से शादी नहीं कर सकता। इसका मीनिंग ये है कि अपने भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, इन रिश्तों के रिश्तेदार जो माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों के अंदर आते हैं उनसे शादी करना पाप और कानून के खिलाफ है। बाप की तरफ से ये पाबंदी 5 जनरेशन तक लागू होती है, यानी आप अपने दादा परदादा आज जैसे पूर्वजों के रिश्तेदारों से गाइस ये देखिए बहुत सारों का ये क्वेरी थी कि हम नानी के साथ ऐसे, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि पूर्वजों के रिश्तेदारों से भी शादी नहीं कर सकते। ये सब इसलिए है कि बहुत करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी जब हो जाती है वो जहाँ तो गाइज आपको मेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है या फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। ये एक बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर मेंटली होती है स्पिंडा में अगर गाइज मैरिज होती है तो। हालांकि कुछ खास समुदाय ऐसे, कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर मामा की मौसी और चाचा चाची से शादी करने का कस्टम होता है, बट ऐसे में एक्ट के तहत उस शादी को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाता, तो ज़्यादा नहीं किया जा सकता। गाइज ये था हमारा स्पिंडा रिलेशनशिप का मीनिंग। तो ये देखिए जो फादर है, फादर की तरफ से शादी को रोकने वाली पाबंदी पर दादा पर नाना की पीढ़ी तक या उसकी 5 पीढ़ी पहले तक की पूर्वजों के रिश्तेदार तक जाती थी। मींस ये 5 पीढ़ी है, इससे भी 5 पीढ़ी और आप उनसे शादी नहीं कर सकते थे। मीनिंग ये है कि अगर आप ऐसे किसी रिश्तेदार से शादी करते हैं जिनके साथ आपके जो पूर्वज है, मींस आपके दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, तो गाइस 5 पीढ़ी पहले तक एक ही थे, तो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मानी नहीं जाएगी। ऐसी शादी को ये स्पिंडा रिलेशनशिप हम कहेंगे, स्पिंडा मैरिज कहते हैं। अगर ये मैरिज ऐसी पाई जाती है, फॉल करती है, स्पिंडा रिलेशनशिप में अगर आपकी मैरिज फॉल करती है तो इस तरह की शादी का कोई भी कस्टम नहीं है, तो उसे अकॉर्डिंग टू लॉ उसे अमान्य, मतलब अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मीनिंग ये है कि उसे वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो मैरिज अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। इसका मीनिंग ये है कि जो शादी है वो स्टार्टिंग से ही गलत थी और इससे कभी नहीं हुआ माना जाएगा। मीन्स इसे स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही इसे ये मैरिज जो है वॉइड और निशो मानी जाएगी, ये मैरिज वैलिड नहीं कंसीडर होगी। तो गाइज ये देखिए अगर हम स्पिंडा शादी पर रोक में क्या शूट है गाइज, इसमें रोक में यही शूट थी जो हमारा सेक्शन 3 है इसका क्लोज फर्स्ट, जो कस्टम की बात करता है कि अगर तो आपका कस्टम है, आपका कबीला है, आपका क्षेत्र है, कोई भी आपका ग्रुप है, समुदाय है, जो आपकी कोई फैमिली है, तो गाइज उसमें अगर आपकी कोई सोसाइटी भी है, अलग एरिया है कि हाँ भाई इस एरिया में ऐसा कस्टम है, तो गाइज वहां पर अगर आपकी मैरिज हो रही है स्पिंडा रिलेशनशिप में, दैट मैरिज इज वैलिड। गाइज ये है कि आपको वो कस्टम प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कस्टम रीजनेबल है, ये बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है और ये किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइज, आई होप आपको आज की जो जजमेंट है हमें लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो गाइज इसे आप नीचे देख लेना एक बार, आप इसे पढ़ सकते हो। तो भी क्या क्या है, जो हाई कोर्ट का भी आंसर था इसे भी हम थोड़ा सा आपके लिए बता देते हैं। ये देखिए हाई कोर्ट का क्या जवाब था।
जो हाई कोर्ट थी उन्होंने महिला की जो लेडी थी उसके जो भी आर्गुमेंट थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन माना कि जांचकर्ता ने पक्के सबूत के साथ किसी मान्य रिवाज को साबित नहीं किया। मींस उन्होंने स्पिंडा रिलेशनशिप के जो भी प्रूफ थे वो वैलिड प्रूफ कोर्ट में सबमिट नहीं कर सके जो कि स्पिंडा विवाह को वैलिड प्रूफ कर सके। मींस जो लेडी थी कोर्ट ने यही बोला कि जो लेडी ने पटिशन लगाई थी वो उसके बिहाफ के ऊपर भी ये मेरी मैरिज जो है ये वैलिड है, उस जो कस्टम है के अकॉर्डिंग ही हमारी स्पिंडा मैरिज हुई है। बट वहां पर क्या हुआ कि लेडी जो थी वो वैलिड प्रूफ वो कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाई ड्यू टू रीजन, तो कोर्ट ने उससे सही उस मैरिज को वैलिड नहीं कंसिडर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ये भी फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी के लिए जो लाइफ पार्टनर आप चुनने का कुछ रूल हो सकते हैं, इसलिए कोर्ट ने माना कि महिला ये साबित करने में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं दे पाई कि स्पिंडा शादी को रोकना संविधान की बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। तो गाइज ये देखिए, अभी आप खुद देख लीजिए कि आपका क्या क्वेरी है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है अच्छी लगे। तो गाइज ये तो उन्होंने बताया कि जो बाकी के देश हैं उनमें स्पिंडा रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट है। गाइज ये हमारा स्पिंडा रिलेशनशिप जो है ये हमारे थोड़ा सा इंडिया में भारत में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर हम अदर्स कंट्री की बात करें तो गाइज इस वीडियो का एक बार देख लेना अच्छे से। मैं आपको इस जजमेंट का जो गाइज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। तो गाइज हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए डेली कोई ना कोई वीडियोस जरूर बनाए, हमें भी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर रीड करने के बाद। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो और वीडियो को देखकर ही आपको जो भी लगता है कि हाँ इसमें भाई कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करते हो। हम गाइज आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट डू कमेंट। डू यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट डू कमेंट। गाइज अगर आपके पास कोई भी डाउट है किसी भी एक्ट को लेकर, लॉ को लेकर, तो गाइज आप हमें नीचे बता सकते हो। थैंक यू।